और फिर गौरी, तुम भी तो एक पत्नी हो, तुम्हारा भी पति है। क्या तुम्हारा ऐसा करना सही है? क्या तुम अपने पति से प्यार नहीं करती? मेरी शादी धोखे में हुई है, पर मैंने सुना है कि तुमने अपनी शादी खुद अपनी मर्जी से की है। तो फिर आज तुम दूसरे मर्द को देखकर अपनी मर्यादा कैसे लांघ सकती हो? गौरी कुणाल की बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने जो कुछ भी कुणाल के बारे में सोचा था उसका सब उल्टा ही निकला। जब कुणाल ने गौरी के चरित्र में ऐसे सवाल उठाए तो गौरी को भी अब शर्म आने लगी कि अरे, ये तो मेरी ही चाल उल्टी पड़ने लगी मुझ पर। मैंने तो सोचा था कि सामने से खुलकर इनवाइट करूंगी तो एक रात के लिए तो ये बाकी मर्दों की तरह भागा भागा मेरे पास चला आएगा, पर इसने तो मुझे ही सही गलत का ज्ञान दे दिया। अब अगर इसके सामने बात नहीं बनाई तो ये मेरे जंगल में नहीं फंसेगा। फिर गौरी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपनी नई चाल को अंजाम देने में लग गई। उसने कहा कि बड़ा आसान है ना, किसी को भी इतनी आसानी से जज कर देना। कुणाल ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। गौरी, तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने तो बस तुम्हारे बारे में वही कहा जो मैं तुम्हें कल से करता हुआ देखता आ रहा हूँ। गौरी ने कहा कि हाँ, तुमको ये दिख गया कुणाल कि मैं तुम्हें अपने करीब लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये नहीं दिखा कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मैं बचपन से ही सलोनी दी के टुकड़ों पर पली हूँ। उन्होंने हमेशा ही बड़ी बहन होने का फ़ायदा उठाया है और मुझे छोटी बहन होने की सज़ा मिली है। जब भी मैं कुछ पसंद करती तो मेरी सलोनी दी वो मुझसे छीन लेती। मुझे जो भी अच्छा लगता वो बस सलोनी दी या तो अपना बड़ा होने का हक जताकर मुझसे ले लेती या फिर उसे तोड़ देती। और जब भी कोई मेरे गोरे रंग की तारीफ़ करता तो सलोनी दी को मुझसे बहुत जलन होती और वो मुझे घर आने पर गरम गरम चिमटे से जला देती और मुझे बहुत मारती थी। और तो और उन्होंने माँ पापा की आंखों में भी अपनी अच्छाई की पट्टी बांध रखी थी कि जब भी मैं अपनी शिकायत माँ पापा से करती तो वो उल्टा ही मुझे समझाती कि सलोनी दी मुझसे बड़ी है और वो जो भी कहे मुझे चुपचाप मान लेना चाहिए। और ऐसे ही करते करते हम दोनों ही छोटे से बड़े हो गए। पर बड़े होने के बाद भी सलोनी दी को सुकून नहीं मिला। मैं उनसे रंग में बहुत गोरी थी और सुंदर भी दिखती थी, तो जब भी हम दोनों स्कूल जाते तो हर लड़का सिर्फ मेरी ही तरफ देखता और उनको सब काला कोयला कहकर बुलाते और उनका खूब मजाक उड़ाते। एक बार तो उनको एक लड़के से प्यार भी हो गया। उस लड़के को सलोनी दी ने अपना बॉयफ्रेंड भी मान लिया। पर एक दिन उस लड़के ने मुझे देखा तो वो लड़का सलोनी दी को छोड़कर मुझसे दोस्ती करना चाहता था। ये बात सलोनी दी को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने घर आकर माँ पापा को मेरे खिलाफ भड़का दिया। और फिर घर में मुझे बहुत मार पड़ी और मेरा बाहर जाना भी बंद हो गया। फिर हम दोनों थोड़ा और बड़े हुए तो माँ पापा ने सलोनी दी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। पर सलोनी दी के रंग की वजह से उन्हें कोई भी लड़का हाँ नहीं बोलता था। और जब भी वो लड़के मुझे या उनके परिवार वाले मुझे देखते तो वो सलोनी दी की जगह मुझे पसंद करते और मेरी शादी का हाथ मांगते, जिसकी वजह से सलोनी दी के मन में मेरे लिए और भी ज़्यादा नफरत पैदा होने लगी। और फिर जिस शादी की तुम बात कर रहे हो कि मेरी शादी मेरे मन से हुई है, ये भी एक झूठ है। सलोनी दी ने ही तुम्हें बताया होगा। सच तो ये है कि सलोनी दी को पैसों का लालच था और वो लड़का जिससे मेरी शादी हुई है वो सलोनी दी का बॉयफ्रेंड था और बहुत पैसे वाला था। तो उन्होंने घर पर बहुत जिद की। फिर माँ पापा ने सलोनी दी की खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ कर दी। पर शादी के एक दिन पहले ही उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में उस लड़के के दोनों पैर चले गए और वो अपाहिज हो गया। सलोनी दी को जब ये पता चला तो सलोनी दी को अब इस रिश्ते से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि वो एक अपाहिज से शादी नहीं करना चाहती थी। और जिस वक्त उन्हें दुल्हन बनाकर मंडप में बैठाना था उसके कुछ मिनट पहले ही उन्होंने अपनी नस काटने की कोशिश की। और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे कहा कि अब वो ये शादी नहीं करना चाहती है और अगर ये शादी नहीं हुई तो माँ पापा की बड़ी बदनामी हो जाएगी, जो हमारे माँ पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। इसलिए मैं अपनी जान ले लूँगी। मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और मैं जैसी ये बात माँ को बताने जा रही थी तो सलोनी दी ने मेरे सामने एक कंडीशन रख दी कि अगर मैं उनकी जगह शादी कर लूँ तो वो अपनी जान नहीं लेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उनको बहुत समझाया, उनके हाथ पैर भी पकड़े, भीख मांगी अपनी ज़िंदगी की, पर सलोनी दी ने अपनी खुशियों के चलते मेरी खुशियों की बलि चढ़ा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब मैंने घूंघट में शादी कर ली और यहाँ से विदा होकर चली गई
तब सलोनी दी को लगा कि अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो मेरे जाने के बाद उन्होंने माँ पापा को एक झूठी कहानी सुनाकर उल्टा मुझे ही फंसा दिया कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है, और मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया कि अगर उन्होंने अपनी जगह मुझे दुल्हन नहीं बनाया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। इसलिए बड़ी बहन होने के नाते उन्होंने अपनी खुशी से ज़्यादा अपनी छोटी बहन की खुशी की परवाह की। फिर उन्होंने अपनी जगह मुझे दुल्हन बना दिया, और इतना बड़ा बलिदान करके वो माँ बाप की नज़रों में महान हो गई, और मुझे माँ पापा की नफ़रत और ताने मिले। और तो और उन्होंने धीरे धीरे मेरी माँ के मन में मेरे लिए इतना जहर भर दिया कि मेरी माँ ने मेरे पापा की मौत की खबर भी मुझे नहीं दी। और फिर कुछ दिनों में मेरे पति की तबीयत खराब होने लगी, तो मैं उनके इलाज के लिए यहाँ वहाँ भटकती रही, और मेरे पति के भाई भाभी ने धोखे से मेरे पति की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, और मेरे पति की मौत के बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। और फिर जब मैं भूखी प्यासी कल अपनी माँ के घर पहुँची तो मेरी सलोनी दी ने वहाँ भी मेरे माँ को मेरे खिलाफ भड़का दिया, जिससे मेरी माँ ने मुझे घर की चौखट भी नहीं पार करने दी। और फिर सलोनी दी ने सोचा कि यही मौका है सबकी नज़रों में एक बार फिर महान बनने का, तो उन्होंने मुझे अपने घर लाने का फैसला किया, जिससे सब उनको महान सोचे, जबकि वो महान बनने की आड़ में एक मुफ्त की नौकरानी चाहती थी जो उनकी जगह हर काम करे और उनके इशारे में नाचे। गौरी अपनी चाल चलने के बाद बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कुणाल को तो गौरी की बात सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सलोनी ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि कुणाल सलोनी को भले ही नापसंद करता था, पर सलोनी ने जो कुछ भी उसकी भाभी और उसके लिए किया था उसके बाद तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। पर उसने भी सोचा कि हो सकता है शायद गौरी भी सच बोल रही हो। आखिर एक बहन अपनी सगी बहन के बारे में ऐसे क्यों बोलेगी। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जैसे शक्ल से दिखते हैं हकीकत में वो वैसे होते भी नहीं है। और फिर सलोनी बहुत चालाक है। इस बात का प्रूफ तो उसने हमारी फर्स्ट नाइट को ही दे दिया था कि जब मैं उसका घूंघट उठाने ही वाला था तो वो शर्माने का नाटक कर रही थी, और फिर सामने से ही उसने सारी लाइट्स ऑफ करने को कहा था। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने जानबूझकर अपने घर की फैमिली फ़ोटो मेरी भाभी को दी हो, जिससे मुझे कन्फ्यूजन हो जाए गौरी और सलोनी में। तभी तो उसने सारे फंक्शन मुँह छुपा के ही किए हैं। सलोनी की इस हरकत से तो अब मुझे भी गौरी की बात पर यकीन हो रहा है कि शायद वो सच कह रही है। कुणाल ने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। पहले तो इस बात के लिए मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है, और मैंने फिर भी उसका जिक्र किया। और दूसरा इस बात के लिए कि मुझे ये भी नहीं पता था कि सलोनी ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है। अरे वो तो एक बहन के नाम पर भी कलंक है। काले रंग की तरह उसका दिल, उसकी नीयत, उसका प्रेम सब कुछ काला ही है। मैं भी तुमसे कोई नफरत नहीं करता हूँ, बल्कि मैंने तो शादी के लिए तुम्हें ही देखकर हाँ किया था। मुझे नहीं पता था कि सलोनी इतनी बड़ी रंगबाज निकलेगी, अपने काले रंग के अंदर इतने रंग छिपाकर बैठी होगी। सच कहूँ तो गौरी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मासूम सी दिखने वाली सलोनी ऐसा भी कर सकती है, वो भी अपनी छोटी बहन के साथ। गौरी ने कहा, यही तो सलोनी दी के गुण है कि वो दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है, पर हकीकत तो यही है कि वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। कुणाल ने कहा कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि काश मैंने उस दिन सिंदूर भरने के लिए ही सही, पर एक बार सलोनी का चेहरा देख लिया होता तो इस शादी से इनकार कर देता। काश मेरी शादी तुमसे हुई होती तो आज मेरे साथ साथ तुम्हारी भी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और रंगीन होती। हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ भी रहना चाहते हैं। पर इतना कहकर जैसे ही कुणाल गौरी से अपना हाथ छुड़ाने लगा कि गौरी ने कुणाल का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, पर क्या कुणाल, क्या दिक्कत है अब भी? मेरा पति तो वैसे भी मर गया है और तुम्हारी भी तो सलोनी के साथ बन नहीं रही है, तो तुम भी उसे तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी एक दूसरे की बाहों में बिताएंगे। कुणाल ने कहा कि इतना आसान नहीं है गौरी मेरे लिए ये सब कुछ करना, क्योंकि मेरे अंदर मेरे बड़े भाई भाभी के दिए हुए संस्कार है और मैं एक बार अपने माँ बाप का भी अपमान सह सकता हूँ, पर कोई मेरे भाई भाभी के बारे में एक शब्द भी मेरी वजह से बोले तो मैं पहले उसकी जान ले लूँगा और फिर अपनी। मैं सलोनी को तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मेरे भाई भाभी ऐसा नहीं चाहते हैं।
गौरी ने कहा कि अगर सलोनी तुम्हें सामने से तलाक दे दे तो। कुणाल ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्या? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे होते हुए सब कुछ हो सकता है। कुणाल ने पूछा वो कैसे? गौरी ने कहा कि तुम अब इसकी चिंता मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। अब तो तुम बस आम खाओ और गुठली की चिंता मुझ पर छोड़ दो। कुणाल ने कहा तुम क्या बोल रही हो गौरी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गौरी ने कहा कुछ नहीं, और फिर गौरी कुणाल के थोड़ा करीब जाने लगी और वो उसे किस करने ही वाली थी कि कुणाल ने अचानक से गौरी को रोक दिया और खुद से दूर किया। और फिर उसने गौरी से कहा गौरी तुम बुरा मत मानना, पर जब तक मैं सलोनी को तलाक नहीं दे देता तब तक हम दोनों अपनी अपनी लिमिट में रहे तो अच्छा होगा। गौरी को कुणाल की ये बात पसंद तो नहीं आई, पर गौरी को ना तो कुणाल से कोई मतलब था और ना ही वो उससे कोई प्यार करती थी। गौरी को तो बस कुणाल की प्रॉपर्टी से लगाव था, इसलिए उसने भी सोचा कि मुझे इसके पास और दूर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मुझे जो करना है इसके लिए मुझे इसके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हालात ही कुछ ऐसे पैदा करूँगी सलोनी के सामने कि कुणाल का मेरे साथ कुछ ना करने पर भी सलोनी को यही लगेगा कि मेरे और कुणाल के बीच संबंध बन चुका है। फिर गौरी खुद ही मुस्कुराने लगी और उसको मुस्कुराता हुआ देखकर कुणाल ने गौरी से पूछा क्या बात है गौरी, तुम क्या सोचने लगी? गौरी ने कहा कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम विदेश में पढ़ने के बाद भी इतने संस्कारी होंगे। कुणाल ने हंसते हुए कहा कि मैडम सिर्फ विदेश में पढ़ाई की है, पर अपना दिल आज भी हिंदुस्तानी है। फिर गौरी और कुणाल दोनों ही खाना खाने के लिए होटल की तरफ चल पड़े। इधर सलोनी कुणाल और गौरी का सुबह से इंतज़ार कर रही थी और अब तो दोनों को बाहर गए हुए रात भी होने लगी थी। सलोनी ने ऑफिस में फ़ोन करके पता किया तो उसे वहाँ के स्टाफ ने बताया कि कुणाल आज सुबह से ही ऑफिस नहीं गया है। इसका मतलब तो साफ था कि कुणाल सुबह से ही गौरी के साथ था। सलोनी को अपनी बहन और अपने पति दोनों पर ही पूरा यकीन था, पर फिर भी न जाने क्यों सलोनी का मन बहुत घबरा रहा था और वो बार बार अंदर बाहर कर रही थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि कुणाल आखिर उसकी बहन के साथ ही तो बाहर गए हैं, पर फिर भी उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए फिर भी हो रहा है। और तभी अचानक से सलोनी ने जैसे ही कुणाल की गाड़ी का हॉर्न सुना वो भागकर बाहर की तरफ गई, इस उम्मीद से कि शायद गौरी ने अपना वादा पूरा कर दिया हो और कुणाल के दिल में मेरे लिए जो गलतफहमी और नफरत है वो भी दूर कर दी हो। क्योंकि दोनों को बाहर गए पूरा दिन बीत गया है, तो अब तक तो गौरी ने अपनी छोटी बहन होने का फ़र्ज़ निभा दिया होगा। सलोनी तो अपनी बहन से बहुत उम्मीद लगाकर बैठी थी, पर वो कहाँ जानती थी गौरी ने कुणाल के दिल से सलोनी के लिए पहले से भी ज़्यादा गलतफहमी और नफरत भर दी थी, जो शायद सलोनी के रिश्ते के लिए और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर सकती थी। कुणाल और गौरी जैसे ही गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आने लगे, तभी सलोनी भी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और कुणाल को प्यार भरी नज़रों से देखने लगी कि शायद गौरी के समझाने से अब कुणाल उससे प्यार से बात करेगा। पर कुणाल तो अब पहले से भी ज़्यादा सलोनी से चिढ़ गया था, इसलिए उसने सलोनी से बात करना तो दूर उसकी तरफ देखा तक नहीं। यह देखकर सलोनी को बहुत अजीब और दुख पहुंचा, पर गौरी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उसकी चाल काम आई और अब कुणाल धीरे धीरे सलोनी को अपने घर से भी धक्के मारकर निकाल देगा और इस घर की बहू मैं और ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। गौरी अपने मन में ऐसा सोच ही रही थी कि तभी सलोनी ने गौरी से बात करने की कोशिश की, पर गौरी ने सलोनी को अनदेखा कर दिया और वहाँ से चली गई। और जाते जाते वो सेक्सी ड्रेस भी रास्ते में गिरा दी जानबूझकर, जो गौरी ने अपने लिए कुणाल से जिद करके खरीदी थी। सलोनी ने जब देखा कि गौरी के कपड़ों में से एक कपड़ा गिर गया है तो वो उसे देने के लिए उस कपड़े को उठाने गई, तो उसने देखा कि वो एक नॉर्मल ड्रेस नहीं बल्कि एक सेक्सी ड्रेस है। सलोनी ने मन में सोचा कि गौरी के पास ऐसी ड्रेस क्या करेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कुणाल ने मेरे लिए ड्रेस खरीदी हो और मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में गौरी के पास रख दिया हो। मैं अभी जाकर गौरी से पूछती हूँ इस ड्रेस के बारे में। तभी सलोनी गौरी के कमरे में गई और उससे पूछा कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग। गौरी ने हंसते हुए कहा अरे दीदी क्या बताऊँ, कुणाल बहुत अच्छे हैं, मैंने जिस चीज़ पर हाथ रखा उन्होंने मुझे वो खरीद कर दिला दिया बिना उसकी कीमत देखे। सच में दी, आज शॉपिंग करके बहुत मज़ा आया। सलोनी ने कहा
क्या कुणाल ने मेरे लिए भी कुछ खरीदा है या बस तुम्हारे लिए शॉपिंग में व्यस्त थे? गौरी सलोनी के इस सवाल से समझ गई थी कि सलोनी ने वो सेक्सी ड्रेस देख ली है, इसलिए वो मुझसे ऐसे सवाल कर रही है। मतलब तीर निशाने पर लग चुका है, अब मेरी बारी है। तभी गौरी ने कहा, क्या बताऊं दी, मैंने कुणाल से कई बार आपके बारे में बात करने की कोशिश की, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो आपके बारे में कोई बात करना तो दूर, सुनना ही नहीं चाहते थे। मैंने आपके बचपन से लेकर बड़े तक की तकलीफ के बारे में बताया कि आपको अपने रंग की वजह से कितना कुछ सहना पड़ा है, पर कुणाल थे कि मेरे होठों पर अपना हाथ रख दिया और अपनी कसम दे दी कि अब मैं सलोनी के बारे में एक शब्द भी ना बोलूं, इसलिए मैंने फिर आपका जिक्र नहीं छेड़ा। सलोनी ये सुनकर अंदर से जितनी दुखी, चेहरे से उतनी ही ज़्यादा गुस्से में थी और ये गौरी बहुत अच्छे से देख पा रही थी कि गौरी की बातों से सलोनी पर असर हो रहा है। सलोनी ने गुस्से में बोला कि मैंने तुमसे ये पूछा नहीं है कि तुमने क्या बात की कुणाल से, मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि क्या कुणाल ने मेरे लिए भी कुछ खरीदा या नहीं। तब गौरी ने कहा, नहीं दी, कुणाल ने तो सिर्फ मेरे लिए शॉपिंग की है और आपको पता है एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस भी उन्होंने अपनी पसंद से मेरे लिए ली है और कहा कि मैं उस ड्रेस में बहुत सुंदर लगूंगी और वो मैं उन्हें पहनकर ज़रूर दिखाऊं। रुकिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और फिर गौरी जानबूझकर कपड़ों को इधर उधर करने लगी और कहने लगी, यही तो रखी थी, कहाँ चली गई। तभी सलोनी ने उस ड्रेस को आगे करते हुए कहा, कहीं वो ये ड्रेस तो नहीं है। और गौरी ने उस ड्रेस को देखते हुए कहा, अरे हाँ दी, यही तो है वो ड्रेस जिसमें कुणाल मुझे देखना चाहते हैं। और इतना कहकर गौरी मुस्कुराने लगी। सलोनी को ये सुनकर बहुत अजीब लगा और बहुत दुख भी हुआ कि कुणाल ने ऐसी ड्रेस उसके लिए नहीं बल्कि उसकी सगी छोटी बहन के लिए खरीदी है। पर सलोनी ने गौरी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष देना। इसलिए सलोनी गौरी के कमरे से उठकर चुपचाप जाने लगी। पर तभी सलोनी ने पलटकर गौरी से कहा, एक बात बताना गौरी, ये शॉपिंग में जाने से पहले तक तो तुम्हारे कुणाल जीजू थे और शॉपिंग से आने के बाद ये सिर्फ कुणाल हो गए। जीजू क्या मॉल में ही छोड़कर आई हो तुम? सलोनी के इस सवाल से गौरी को बहुत गुस्सा आया, पर उसने नाटक करते हुए कहा, अरे वो दी, मुझे कुणाल जीजू ने ही कुणाल कहने को कहा है, इसलिए मैंने बस उन्हें कुणाल कह दिया। सलोनी ने कहा, वो तुमसे बड़े हैं गौरी, उम्र में भी और ओहदे में भी, इसलिए अपनी तमीज़ का ध्यान रखना तुम। और फिर सलोनी वहाँ से चली गई। पर जो जलन और गुस्सा गौरी अपनी चाल से सलोनी के मुंह पर देखना चाहती थी, वो सलोनी के चेहरे पर तो नहीं, लेकिन गौरी का चेहरा गुस्सा और जलन से लाल हो चुका था। सलोनी ने कुणाल से खाने के बारे में पूछा तो कुणाल को गौरी की बात याद आ गई कि सलोनी ने बचपन से ही गौरी को कितना परेशान और रुलाया है। इसलिए अब कुणाल ने भी सलोनी को जलाने के लिए कहा कि मैंने और गौरी ने बाहर ही डिनर कर लिया है और मुझे अब भूख नहीं है। सलोनी वैसे भी गौरी की बातों से बहुत दुखी थी, ऊपर से कुणाल के इस बर्ताव से वो और भी ज़्यादा दुखी हो गई और उसने भी नौकर को कहकर खाना फ्रीज में रखवा दिया और खुद भी भूखी सो गई। अगली सुबह सलोनी जल्दी उठ गई और अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर के नज़ारे को देखने लगी। और तभी अचानक से उसकी नज़र बाहर खेल रही दो बच्चियों पर पड़ी, जिसमें एक बड़ी बहन थी और दूसरी उससे छोटी। बड़ी बहन छोटी बहन को दौड़ने से रोक रही थी, पर छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की बात नहीं सुन रही थी और वह अचानक से दौड़ते हुए गिर गई। तभी उसकी बड़ी बहन भागकर उसके पास आई और उसे प्यार से गले लगा लिया और छोटी बहन भी बड़ी बहन से रो रो कर अपना दर्द बताने लगी। ये देखकर अचानक ही सलोनी के चेहरे पर हंसी और आंसू दोनों ही आ गए और उसे एकदम से गौरी और अपना बचपन याद आ गया कि सलोनी जब गौरी को किसी बात के लिए मना करती थी तो गौरी फिर भी वही काम करती थी, और जब उसे चोट लग जाती थी तो वो रोते हुए सलोनी के पास आती थी। और फिर सलोनी को एहसास हुआ कि शायद उसने कल रात फालतू ही गौरी पर गुस्सा कर दिया, क्योंकि कुणाल और मेरे रिश्ते में जो भी दिक्कत है वो गौरी की वजह से नहीं बल्कि मेरे सांवले रंग की वजह से है। और गौरी का रंग गोरा है, इसमें उसका क्या कसूर, और मेरा रंग सांवला है, इसमें मेरा भी क्या कसूर। ये तो किस्मत की बात है। वो अपनी किस्मत में गोरा रंग और मैं अपनी किस्मत में सांवला रंग लेकर पैदा हुई हूँ, इसलिए जिसके नसीब में जो है वो तो उसे ही काटना पड़ेगा। इसके लिए किसी को क्यों दोषी ठहराना। इसलिए मुझे भी गौरी की बातों से दुखी या नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो है तो अभी भी मुझसे छोटी। तो मेरा ही फ़र्ज़ है
कि मैं उसे ही सही और गलत के बारे में सिखाऊं। वैसे भी गौरी को इस घर में मैं खुद लेकर आई हूँ, वो खुद से तो इस घर में आई नहीं है, इसलिए वो मेरी जिम्मेदारी है और मुझे उसके बारे में कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है, इसलिए उसका ध्यान मुझे ही रखना होगा। इसलिए मैं आज उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी खुद अपने हाथों से, और वो खाकर बहुत खुश हो जाएगी। सलोनी गौरी को अभी भी वही 5 साल की गौरी समझ रही थी, जो अकल से बिल्कुल भी समझदार नहीं थी और बस अपने बचपन में जी रही थी। पर गौरी खुद को अब सलोनी की जगह पर देख रही थी, जहाँ वो सलोनी से सब कुछ छीन लेना चाहती थी, उसका घर, उसका पैसा और उसका पति भी। सलोनी ने जल्दी खाना भी तैयार कर दिया और गौरी के कमरे में चाय लेकर उसे देने के लिए गई, पर सलोनी को गौरी वहाँ नहीं मिली। तो सलोनी बहुत परेशान हो गई कि 11 बजे से पहले न उठने वाली गौरी आज 9 बजे उठकर कहाँ चली गई है। सलोनी ने गौरी को उसके पूरे कमरे में ढूंढा, पर वो नहीं मिली। गौरी के कमरे से बाहर निकलकर घर में इधर उधर देखने लगी कि तभी उसे सफाई करते हुए एक नौकर मिला। तो सलोनी ने उससे पूछा कि गौरी मैडम को कहीं देखा है। तब उसने बताया कि हाँ, गौरी मैडम तो कुणाल सर के साथ बाहर गार्डन में चाय पी रही है। यह सुनकर सलोनी को बहुत ही अजीब लगा कि गौरी इतनी सुबह भी उठ गई और कुणाल के साथ चाय भी पी रही है। फिर सलोनी चाय लेकर गार्डन की तरफ गई, जहाँ पर उसने देखा कि कुणाल और गौरी खूब हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और गौरी कुणाल के लिए खुद चाय बना रही है। यह देखकर सलोनी को बहुत अजीब लगा। वो चाहकर भी उस भावना को आने से रोक नहीं पा रही थी, जो उसे कल रात गौरी की बातों से आ रही थी। सलोनी ने फिर भी जाकर गौरी को चाय के लिए पूछा। गौरी ने भी कुणाल के सामने नाटक करते हुए कहा, अरे दी, आप क्यों परेशान हुई? मुझे कहा होता तो मैं बना देती आपके लिए। सलोनी ने हंसते हुए कहा कि मैडम, ये चाय मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। और देर तक सोने वाली हमारी गौरी मैडम आज अचानक से कैसे वक्त से पहले उठ गई। कुणाल सलोनी की बात सुनकर बहुत हैरानी से गौरी की तरफ देखने लगा। गौरी को लगा कि कहीं सलोनी गौरी की हकीकत कुणाल के सामने ना ला दे, इसलिए उसने जल्दी से सलोनी से कहा, अरे ये सब छोड़िए ना दी, आपको पता है जीजू ने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की है। ये सुनकर सलोनी को सच में खुशी हुई कि कुणाल उसके मायके वालों के बारे में इतना सोचता है, और साथ ही गौरी के लिए भी उसे खुशी हो रही थी कि अब गौरी भी धीरे धीरे सेटल हो जाएगी और फिर शायद यहाँ से चली भी जाए और हम दोनों बहनों में बिना किसी मन मुटाव के रिश्ता बना रहे। सलोनी ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत खुशखबरी की बात है गौरी कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का दोबारा मौका मिल रहा है, वरना यहाँ तो एक ज़िंदगी ही काटना मुश्किल हो रहा है। सलोनी के चेहरे पर अचानक ही उदासी आ गई और ये उदासी देखकर कुणाल को बहुत अजीब लगा। उसे लगा एक पल को कहीं उसने गौरी को नौकरी देकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन गौरी ने कुणाल के दिल और दिमाग में सलोनी के लिए इतना जहर घोल दिया था कि कुणाल सलोनी से बात ही नहीं करना चाहता था। वो तो बस गौरी से ही बात करता था और गौरी इस बात का जमकर फ़ायदा उठा रही थी। कुणाल के ऑफिस में जॉब करने का भी षड्यंत्र गौरी ने ही रचा था, कुणाल और सलोनी के बीच शक पैदा करने के लिए। पर सलोनी को ये सुनकर ना कोई जलन और ना ही कुणाल पर कोई शक हुआ, बल्कि वो तो कुणाल की इस हरकत से और भी ज़्यादा कुणाल की इज्जत करने लगी कि कुणाल सलोनी से रिश्ता खराब करने के बाद भी उसकी बहन के बारे में इतना सोच रहा है, और कुणाल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि गौरी उसके यहाँ जॉब करे या ना करे। गौरी ने देखा सलोनी की उदासी देखकर कुणाल का दिल थोड़ा पसीज रहा है। तभी गौरी ने कहा कि दी, वो आप क्या आज मेरा पसंदीदा नाश्ता बना देगी? प्लीज़ ना मत बोलना। तभी सलोनी ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, अभी बनाती हूँ, जाओ जल्दी तुम भी रेडी हो जाओ, और आज तुम्हारा पहला दिन है ऑफिस का, देर से जाना अच्छी बात नहीं है। और फिर सलोनी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। सलोनी के जाते ही कुणाल ने गौरी से पूछा कि सलोनी के चेहरे में एक अजीब सी खामोशी और दर्द झलकता है। गौरी को अब कुणाल की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने झूठा नाटक करते हुए कहा कि सलोनी दी की यही तो वो अदा है जिसके आगे मैं हमेशा हार गई और वो जीत गई। वो सबके सामने यही दिखाती है कि उन्हें दूसरों की खुशी से ही खुशी होती है, पर सच तो ये है कुणाल कि वो मन ही मन मुझे अब इस घर से निकाल देना चाहती होगी। और फिर गौरी झूठे आंसू बहाने लगी। तभी कुणाल ने गौरी से कहा कि तुम परेशान मत हो गौरी, जब तक मैं हूँ तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और फिर कुणाल के फ़ोन में किसी का कॉल आया और वो उठकर वहाँ से चला गया
और गौरी मन ही मन अपनी जीत का जश्न मनाने लगी। थोड़ी देर में सलोनी ने गौरी का मनपसंद नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और उसका नाश्ते के लिए इंतज़ार करने लगी। कुणाल डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता खा रहा था। तभी गौरी ने जानबूझकर देर होने का नाटक किया और भागते हुए आई और कहने लगी, दी मुझे देर हो गई है, मैं नाश्ता नहीं कर सकती। तभी सलोनी ने कहा, गौरी ये क्या बात हुई, मैं कब से तुम्हारा नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि हम दोनों साथ बैठकर नाश्ता करेंगे और तुम हो कि बिना नाश्ते के ऑफिस जा रही हो। कुणाल सलोनी और गौरी की बात चुपचाप बैठकर सुन रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि गौरी क्या कह रही है, सलोनी क्या कह रही है। उसने अपना नाश्ता पूरा किया और ऑफिस के लिए जाने लगा। तभी गौरी ने देखा कि कुणाल उसकी चाल में नहीं फंसा है। गौरी को लगा था कि वो देर होने का नाटक करेगी तो कुणाल अपने साथ ऑफिस तक उसे लिफ्ट दे देगा, पर कुणाल ने कुछ भी नहीं कहा। तभी गौरी ने मजबूर होकर कहा कि जीजू, अगर आप मुझे छोड़ दे तो मैं नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि आप ही तो वहीं ऑफिस तक ही जा रहे होंगे। तभी कुणाल ने पहले सलोनी की तरफ देखा जो नज़र झुकाकर खड़ी थी। तभी कुणाल ने कहा, ठीक है, पर आज बस, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखता हूँ। मैं बिजनेस में रिश्तेदारी पसंद नहीं करता, इसलिए कल से तुम अपने वक्त पर चली जाना। अभी तुम नाश्ता कर लो, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आना। और फिर कुणाल बाहर की तरफ चला गया। कुणाल की इस हरकत से सलोनी के चेहरे पर एक बार फिर खुशी आ गई कि कुणाल ने अपनी नापसंद के बावजूद भी मेरी बहन को लिफ्ट दी। और ये खुशी देखकर गौरी को बहुत जलन हो रही थी। गौरी जो भी चाल चल रही थी कुणाल और सलोनी को एक दूसरे से अलग करने की, वो सभी उल्टी पड़ रही थी। सलोनी की जगह हर बार गौरी को आंसू बहाने पड़ रहे थे और ये गौरी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मन में सोचा कि कुणाल इतनी आसानी से उसके चक्कर में नहीं फंसने वाला, और अगर ऐसे ही मुझसे दूर दूर रहा तो सलोनी कभी भी इसे तलाक नहीं देगी और मैं कभी भी इस घर की बहू नहीं बन पाऊंगी और इतना सारा पैसा मेरे हाथों से निकल जाएगा, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अब मुझे कुछ बहुत बड़ा सोचना होगा इन दोनों को अलग करने के लिए। और फिर गौरी ने जल्द ही अपना नाश्ता ख़त्म किया और ऑफिस के लिए निकल गई। बाहर गाड़ी में बैठा कुणाल गौरी का इंतज़ार कर रहा था। तभी गौरी बहुत गुस्से में आई और कुणाल के बगल में बैठ गई। कुणाल को गौरी का ये बर्ताव थोड़ा अलग लगा। तभी उसने गौरी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ अचानक से। तभी गौरी ने कहा कि तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो। अकेले में तो कहते हो कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और हर बार सलोनी के सामने मुझे नीचा दिखा देते हो। क्यों करते हो ऐसा? क्या तुम्हारे दिल में मैं नहीं सलोनी है? कुणाल ने कहा, रिलैक्स गौरी, क्या हुआ ऐसा, और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने किया क्या है? तभी गौरी ने नाश्ते वाली बात को दोहराया। तब कुणाल ने कहा कि तुम क्या चाहती हो कि मैं सलोनी के सामने तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं या उसी के सामने तुम्हारे होठों को चूम लूं? गौरी, सलोनी अभी भी मेरी पत्नी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उससे प्यार नहीं करता, पर वो मुझसे बहुत प्यार करती है। गौरी कुणाल की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और उसने कहा, ये तुमसे किसने कहा? तभी कुणाल ने कहा कि प्यार किसी से कहने की चीज़ नहीं होती है, वो तो बस महसूस की जाती है। और मैंने सलोनी की आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि बहुत प्यार देखा है। और मैं उसे प्यार करूं या ना करूं, या तुमसे करूं या ना करूं, पर सलोनी आज भी मेरी पत्नी है और मेरे घर की बहू है। और जब तक वो मेरी पत्नी है मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता, क्योंकि ये मेरे भाई भाभी के दिए हुए संस्कार नहीं है। मेरी सलोनी को लेकर जो भी नाराज़गी है वो उसके रंग को लेकर है, उसके मन को लेकर नहीं। और जब तक सलोनी मेरी पत्नी है तब तक मैं किसी भी लड़की की तरफ उस नज़र से देखूंगा भी नहीं। और मैं सलोनी को कभी भी सामने से तलाक दूंगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरी भाई भाभी की पसंद है। तो अगर मेरा और सलोनी का तलाक हुआ तो सलोनी की तरफ से होगा, कभी भी मेरी तरफ से नहीं। इसलिए गौरी, तुम ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या नहीं, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सलोनी मेरी पत्नी है, और ये सच भी है। और तभी कुणाल ने अपनी गाड़ी रोक दी और कहा, ऑफिस आ गया है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। गौरी को कुणाल की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि प्यार ना करके भी कुणाल बस सलोनी की ही माला जप रहा है। पर अब गौरी ने भी ठान लिया था
कि इस सलोनी को अपनी ज़िंदगी से दूर करना ही है। धीरे धीरे गोरी कुणाल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगी और वो कुणाल के मन में सलोनी के लिए नफरत पैदा करती रही। इधर सलोनी के सामने गोरी ऐसे नाटक करती थी कि कुणाल उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका है। कुछ दिनों तक गोरी का ये नाटक चलता रहा, पर जब उसने देखा कि सलोनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तब गोरी ने अपनी नई चाल के बारे में सोचा। एक दिन अचानक ही सलोनी की माँ रेणुका और बुआ जी सलोनी से मिलने उसके घर आ गई। सलोनी को पता भी नहीं था कि उसकी माँ और बुआ उससे मिलने घर आ रही है, इसलिए सलोनी अपने काम में व्यस्त थी और गोरी बाहर हॉल में बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी। तभी रेणुका और बुआ जी घर के अंदर घुसते ही सलोनी सलोनी करके आवाज़ लगाने लगी और तभी गोरी की नज़र अपनी माँ पर पड़ी और उसे देखकर गोरी ने तुरंत ही कहा कि सर्वेंट कहाँ हो? इस औरत को अभी की अभी निकालो मेरे घर से। सर्वेंट कहाँ मर गए सबके सब? ये देखकर रेणुका जी और बुआ जी परेशान हो गई और तभी बुआ जी ने गोरी को डांटते हुए कहा, गोरी ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? तभी गोरी ने बुआ जी को भी पलटकर जवाब दिया, अच्छा तो आपके मुंह में भी ज़बान है, और उस दिन ये ज़ुबान कहाँ गई थी जब ये औरत अपनी बेटी को अपने ही पिता के घर से धक्के मारकर निकाल रही थी, और आप अभी तक यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? निकल जाइए मेरे घर से। गोरी बार बार सलोनी के घर को अपना घर कह रही थी और ये सुनकर रेणुका और बुआ जी बहुत हैरानी से एक दूसरे को देख रही थी कि गोरी ऐसा क्यों बोल रही है। गोरी की आवाज़ देने से एक सर्वेंट वहाँ पर आया और गोरी के सामने आकर खड़ा हो गया। तब गोरी ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, कहाँ थे तुम अभी तक? कब से आवाज़ लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? आने दो कुणाल को, सबकी एक एक करके खबर लेती हूँ, और तुम इन दोनों को अभी का अभी मेरे घर से बाहर निकालो। मैं इन दोनों की शक्ल एक सेकंड भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। गोरी के बोलने के बाद नौकर ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब गोरी ने ये चीज़ देखी तो गोरी बहुत गुस्से में आ गई और नौकर को थप्पड़ मारकर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बोलने के बाद भी तुमने इन दोनों को अभी तक घर से ना निकालने की। तब नौकर ने कहा, मैडम इस घर में पहले देव आहूजा का ऑर्डर, उनके बाद सलोनी मैडम का ऑर्डर चलता है, और जब तक ये दोनों हमें कोई ऑर्डर नहीं देते तब तक हम किसी का भी ऑर्डर नहीं मानते। यहाँ तक कि सलोनी मैडम के आने के बाद देव आहूजा सर ने कुणाल सर का भी ऑर्डर सलोनी मैडम की परमिशन के बाद मानने को कहा है, इसलिए हम आपका ऑर्डर नहीं मान सकते। माफ़ करिएगा मैडम, पर आपको पहले सलोनी मैडम से इजाज़त लेनी होगी, उसके बाद ही हम इन्हें घर से बाहर कर सकते हैं। सलोनी का नाम सुनकर गोरी का गुस्सा अब साथ में आसमान पर पहुंच चुका था और वो जैसे ही नौकर को दूसरा थप्पड़ मारने वाली थी कि सलोनी ने बीच में आकर ही गोरी का हाथ पकड़ लिया और दूर झटक दिया और गोरी पर गुस्सा करते हुए बोली, यह क्या तरीका है गोरी किसी से बात करने का? माना कि वो घर के सर्वेंट है, पर उनकी भी इज्जत है और तुम ऐसे सबके सामने उनकी इंसल्ट नहीं कर सकती। और तुम मुझे बताओ ऐसा क्या कहा गोरी मैडम ने जिसके लिए तुमने इनकी बात नहीं मानी? तब नौकर ने कहा कि गोरी मैडम इन दोनों औरतों को घर से बाहर निकालने के लिए बोल रही है। सलोनी अब गोरी के ऊपर और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई। पहले तो उसने गोरी से कहा कि तुम सर्वेंट से माफ़ी मांगो अपने इस बर्ताव के लिए। गोरी ने पहले बहुत नाटक किया, पर जब सलोनी ने बहुत ही कड़क आवाज़ में कहा तो गोरी ने बिना मन के ही सर्वेंट से माफ़ी मांग ली। पर सलोनी ने सर्वेंट को वहाँ से जाने को कहा और फिर गोरी से कहने लगी, गोरी ये सब क्या है? तुम अपनी माँ और बुआ जी को घर से कैसे निकालने को कह सकती हो? और फिर तुम इतनी बड़ी हो, उसके बाद भी घर की बातें ऐसे नौकरों के सामने कह रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब गोरी जैसे ही सलोनी को जवाब देने वाली थी, वैसे उसने कुणाल को बाहर से अंदर आते देख लिया और कुणाल के सामने नाटक करते हुए उसने कहा, सलोनी दी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकालिएगा। आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। कहे तो मैं उस सर्वेंट से थप्पड़ खा लेती हूँ। ये सब देखकर कुणाल ने सलोनी से गुस्से से कहा, सलोनी ये सब क्या है? तुम अपनी छोटी बहन से कैसे बर्ताव कर रही हो, वो भी सबके सामने? चलो गोरी, तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। और फिर गोरी वहाँ से अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए अपने कमरे में चली गई। और कुणाल को भी आज सलोनी का ये बर्ताव देखकर गोरी की बात पर विश्वास हो रहा था। रेणुका और सलोनी की बुआ जी
कुणाल का ये बर्ताव सलोनी के साथ देखकर हैरान रह गई कि आखिर क्यों कुणाल ने सलोनी की जगह गौरी का साथ दिया। गौरी को डांटकर चुप कराने की जगह क्यों कुणाल ने सलोनी को चुप कराया। रेणुका और बुआजी गौरी के इरादों को जानती तो नहीं थी, पर उन्हें गौरी के इस बर्ताव को देखकर गौरी पर शक हो रहा था। और रेणुका तो गौरी की ही माँ थी, इसलिए रेणुका वो देख पा रही थी गौरी को लेकर, जो सलोनी बहन होकर नहीं देख पा रही थी। पर रेणुका दो बहनों के रिश्ते खराब ना हो, इसलिए उन्होंने फिलहाल चुप रहना ही सही समझा। सलोनी ने माहौल को ठीक करने के लिए अपनी माँ और बुआजी से कहा, आप लोग आराम से बैठिए, ये तो है ही गौरी नादान सी, और कुणाल भी इसको छोटी बच्ची की तरह संभालते रहते हैं। तभी बुआजी ने सलोनी से कहा कि बच्ची गोद में खेलते खेलते कब बड़ी हो जाए इसका कुछ पता नहीं चलता सलोनी, और ये गौरी तो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, इसलिए कुणाल को सिर्फ उसका जीजा ही रहने दे, कोई और रिश्ता बनाने की या जोड़ने की कोशिश भी मत करना गौरी के साथ। बुआ की बात सुनकर सलोनी थोड़ा उदास हो गई। फिर सलोनी की माँ ने सलोनी के हाथ में बहुत ही प्यार से अपना हाथ रखा और कहा कि अपने मायके वालों को अपने ससुराल में ज़्यादा दिन रखना ठीक नहीं है सलोनी। मेरा गुस्सा अब शांत हो गया है गौरी के लिए, तो अब तू उसे बात कर और मेरे साथ उसे भेज दे। कुछ मुसीबतें आने से पहले अपना इशारा कर देती है। अब हमें उन इशारों को जल्दी समझकर उचित फैसला लेना चाहिए, जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े। सलोनी समझ रही थी कि उसकी माँ इशारों इशारों में उससे गौरी को लेकर क्या कहना चाहती है, पर सलोनी भी मजबूर थी कि गौरी को वो खुद अपने घर लेकर आई थी, अब ऐसे उसे वापस भेज देना सलोनी को बड़ा अजीब लग रहा था। सलोनी ने अपनी माँ को मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहती है, पर मुझे अपने से ज़्यादा गौरी पर, गौरी से भी ज़्यादा अपने पति पर पूरा भरोसा है। तब बुआ जी ने सलोनी की बात को बीच में काटते हुए कहा कि ज़्यादा मर्द जात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कब भरोसे का भांग कर दे किसी को कुछ नहीं पता। तभी सलोनी ने अपनी बुआ को भी कहा, हाँ आप ठीक कह रही है कि चाहे वो मर्द हो या औरत, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना गलत है, पर वो तब गलत है जब आप किसी से प्यार करते हैं और तब आप सिर्फ उसकी अच्छाई देखना चाहते हैं, तो आप उस पर यकीन भी कर लेते हैं। और जब आप किसी इंसान की इंसानियत को और नीयत को परखते हैं, तब आप इंसान की न सिर्फ अच्छाई बल्कि उसकी आदतों को भी बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं। और मैं कुणाल को अच्छे से जानती हूँ कि एक बार वो अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ सकते हैं, पर अपने भाई भाभी का कभी नहीं। रेणुका जी ने फिर बुआ जी को आगे कुछ भी बोलने के लिए आंखों से इशारा करके मना कर दिया और कहा कि ठीक है सलोनी बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, पर फिर भी कोई दिक्कत हो तो अपनी माँ और बुआ दोनों को ही बेझिझक याद करना। चल अब हम चलते हैं, यहीं पास में ही अचार की डिलीवरी करने आई थी, इसलिए सोचा तुझे भी देखते हुए चले, इसलिए बिना बताए आ गए। सलोनी ने कहा, अरे नहीं माँ, ये आपका ही घर है, आप जब चाहे तब आ सकती है। फिर रेणुका और बुआ जी वहाँ से जाने लगे। तभी सलोनी ने अपनी माँ से गले लगते हुए कहा, माँ गौरी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप प्लीज़ उसकी बातों का बुरा मत मानना। तभी रेणुका जी ने धीरे से सलोनी के कान में कहा, गौरी अब बच्ची नहीं रही सलोनी, और अब तू भी सिर्फ बहन नहीं है, तू किसी की पत्नी भी है, इसलिए अब ये तेरा फ़र्ज और कर्तव्य भी है कि तू ना सिर्फ गौरी की गलती पहचाने बल्कि उसे गलती करने पर सज़ा भी दे, वरना गौरी की ज़िंदगी तो बर्बाद होगी ही, कहीं उसकी गलती का भुगतान तुझे भी ना करना पड़े। इतना कहकर रेणुका और बुआ जी वहाँ से चली गई। इधर कुणाल ने जैसे सलोनी का पक्ष ना लेकर गौरी की साइड लिया था, ये देखकर गौरी खुशी से फूली नहीं समा रही थी, पर वो अपनी माँ और बुआ को भी बहुत अच्छे से जानती थी कि अब उसकी माँ उसके साथ नहीं बल्कि सलोनी के साथ है, और पक्का ही उन्होंने सलोनी के कान भरे होंगे मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए, इसलिए सलोनी कोई कदम उठाई इसके पहले मुझे अपनी अगली चाल चलनी होगी। कुणाल अपने रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा था कि तभी गौरी रोने का नाटक करते हुए पहुंची और बोली कि मुझे माफ़ कर दो कुणाल, मेरी वजह से तुम्हारे और सलोनी के बीच झगड़ा हो गया। कुणाल ने कहा, कौन सा झगड़ा? गौरी ने कहा कि अभी कुछ देर पहले तुमने जैसे मेरे लिए स्टैंड लिया और सलोनी को डांटा, उसके बाद पक्का ही सलोनी को बहुत बुरा लगा होगा कि तुमने उसका नहीं बल्कि मेरा साइड लिया, और अब वो मुझसे बहुत नाराज़ भी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे मेरी माँ के साथ घर ना भेज दे। और तभी गौरी कुणाल के बहुत करीब जाकर खड़ी हो गई
और उसने कुणाल का हाथ अचानक से पकड़ लिया और कहा, कुणाल, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। कुणाल को गौरी का यूं बार बार पास आना बहुत अजीब लगता था, इसलिए उसने गौरी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, गौरी, वो झगड़ा नहीं था, क्योंकि सलोनी ने मुझे पलटकर कोई जवाब थोड़ी ही दिया है। और बात रही नाराज़ होने की, तो सलोनी बहुत समझदार है, वह अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करेगी, वरना वो तुम्हें अपने घर लाती ही क्यों। तो तुम परेशान मत हो और जाओ, जाकर अपनी माँ और बुआ जी के पास बैठो। कितने दिनों बाद तुम्हें ऐसा मौका मिला है अपनी माँ की ममता और प्यार पाने का। जाओ, जल्दी जाओ। फिर कुणाल अपना काम करने लगा और गौरी का दिमाग अब कुणाल के ऊपर भी खराब हो रहा था। यह आदमी भी कितना अजीब है। वैसे तो सलोनी से नफरत ही करता है, उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता, पर पीठ पीछे बस सलोनी की ही माला जपता रहता है। और एक वो है सलोनी, जिसे अपने पति पर एक पैसे का भी शक नहीं होता है। क्या करूं, ये मियाँ बीबी एक दूसरे से नफरत करके भी एक दूसरे की परवाह ही करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये कुणाल खुद मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल देगा और मैं यहाँ से भी हाथ धो बैठूंगी। नहीं, मैं ऐसा अपने साथ दोबारा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि सलोनी खुद ये घर छोड़कर चली जाए या ये कुणाल उसे धक्के मार के निकाल दे। गौरी ने देखा कि कुणाल को उसकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर वो जानती थी कि कुणाल किसी को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो वहीं पर खड़े खड़े आंसू बहाने लगी। यह देखकर कुणाल भी परेशान हो गया कि अचानक से गौरी को क्या हुआ। उसने तुरंत ही अपना काम बीच में ही छोड़ दिया और गौरी से कहा, क्या हुआ गौरी, तुम अचानक से रोने क्यों लगी। गौरी ने कहा, कुछ नहीं कुणाल, तुमने बस मुझे मेरी औकात बता दी। कुणाल ने कहा, कब और कैसे। तब गौरी ने कहा, इस घर को, और मैंने तुम्हें अपने पूरे दिल से अपना लिया है और मैं इस घर पर और तुम पर अपना अधिकार समझने लगी थी, पर तुमने तो एक पल में मुझे पराया कर दिया, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी से बल्कि इस घर से भी। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि सलोनी मुझे इस घर से बाहर निकाले या मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊं। कुणाल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो गौरी, अगर मेरी किसी भी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। गौरी ने गुस्से से कहा कि तो फिर ऐसा क्यों कहा तुमने कि सलोनी ने मुझे अपने घर लाया है, ये सलोनी का घर है, मेरा नहीं है क्या। तब कुणाल गौरी की बात का हंसते हुए जवाब दिया कि अच्छा, तो इस बात का बुरा लग गया मैडम को। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर कर देता हूँ कि ये घर मेरे बड़े भाई देव आहूजा का है और वो इस घर के और मेरी कंपनी के मालिक भी है, तो ये कानूनी तौर पर घर उनका हुआ। अब बची सलोनी, तो सलोनी इस घर की बहू है, इसलिए घर कानूनी तौर पर उसका भी हुआ। और जब आप मेरी पत्नी बन जाएंगी कानूनी तरीके से, तो ये घर आपका भी हो जाएगा, इसलिए ये घर है तो अभी देव आहूजा और सलोनी का। गौरी ने कुणाल से कहा, तो फिर तुम्हारा क्या है इस घर में। कुणाल ने कहा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। गौरी ये सुनकर वहाँ से कुणाल को बिना कुछ बोले ही चली गई और अपने कमरे में जाते जाते सोचने लगी, कहीं मैं गलत आदमी के चक्कर में तो नहीं फंस गई। इसे तो अपने ही घर से अपना हिस्सा नहीं चाहिए, बिल्कुल सलोनी की तरह ये भी। हर बात में संतोष है दोनों को। कभी कभी लोग सच्ची कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है। अरे, इससे अच्छा तो मैं इस कुणाल की जगह देव आहूजा को ही फंसा लेती, पर वो भी तो मुमकिन नहीं है। उसकी पत्नी अभी तक जिंदा है और मैंने सुना है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, तभी तो सारा घर और बिजनेस छोड़कर वहाँ विदेश में उनका इलाज करवा रहा है। और फिर गौरी अपने रूम में पहुंचकर अपनी अगली चाल की प्लानिंग करने लगी। थोड़े दिन बीत गए, सलोनी अपने घर के काम में खुश थी और कुणाल अपने बड़े भाई का कारोबार संभालने में लगा था, पर गौरी अभी भी बहुत परेशान थी क्योंकि वो सलोनी को कुणाल से अलग नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन गौरी को ऑफिस में किसी से पता चल गया कि 2 दिन बाद कुणाल का जन्मदिन है। ये सुनकर गौरी को मौका मिल गया कुणाल और सलोनी को अलग करने का। वो ऑफिस से जैसे ही घर पहुंची, उसने ये बात सलोनी को बताई। ये सुनकर सलोनी बहुत खुश हुई, पर अगले ही पल दुखी भी हुई कि कुणाल तो उससे बात ही नहीं करता। फिर उनके बर्थडे की क्या ही खुशी। सलोनी ने बहुत ही उदास मन से कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं अगर उनको उनके जन्मदिन की बधाई भी दूं तो मुझे वो कोई जवाब देंगे भी या नहीं। गौरी ने कहा, तू दुखी क्यों होती हो, मैं हूँ ना, आखिर मैं किस दिन काम आऊँगी। अच्छा, जैसा जैसा मैं कहती हूँ तुम बस वैसा ही करते जाना और कोई भी सवाल या बहाना मत करना,
वरना तुम कुणाल जीजू के दिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगी और यही मौका है कि तुम उनके दिल में हमेशा हमेशा के लिए उतर जाओगी। सलोनी ने कहा कि क्या कहा? गौरी ने बात संभालते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि तुम कुणाल जीजू के दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस जाओगी। ये सुनकर सलोनी मुस्कुराने लगी। गौरी भी अपने मन में सोचने लगी, हंस लो जितना हंसना है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ तुम्हें रोना ही है। 2 दिन तैयारी में बीत भी गई और कुणाल का जन्मदिन आ भी गया। गौरी ने सब अपने हिसाब से प्लानिंग भी कर ली थी और उसने बिना बताए कुणाल के घर पर ही उसके बर्थडे पार्टी की तैयारी कर दी थी। बस अब गौरी को सलोनी पर थोड़ा काम करना बाकी था। गौरी सलोनी के पास गई और उससे कहने लगी, दी आज आप क्या पहनने वाली हो पार्टी में? सलोनी ने कहा, कोई भी साड़ी पहन लूँगी, और वैसे भी जन्मदिन तो कुणाल का है, मेरा नहीं। मैं कुछ भी पहनूं, क्या फ़र्क पड़ता है? गौरी ने कहा, फ़र्क पड़ता है दी, और वैसे भी आज कुणाल जीजू का जन्मदिन है और मैंने आप दोनों के लिए इसी घर में सरप्राइज़ पार्टी रखी है। सलोनी ने पूछा कि घर पर? गौरी ने कहा हाँ। सलोनी ने पूछा, किसी को इनवाइट भी किया है क्या तुमने? गौरी ने अपनी चाल चलते हुए कहा, नहीं दी, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया है। बस आप और जीजू एक साथ एक दूसरे के साथ वक्त बिताने वाले हो और इसलिए मैंने आपके लिए कुछ लाया है। सलोनी ने कहा, क्या? और फिर गौरी ने वही सेक्सी ड्रेस निकालकर सलोनी को दे दी। सलोनी वो ड्रेस देखकर हैरान रह गई और उसने कहा, यह ड्रेस तो कुणाल ने तुम्हारे लिए ली थी ना? और तुम्हें पता है ना गौरी कि मैं ऐसे कपड़े कभी बचपन में भी नहीं पहनी, तो बड़े होकर वो भी कुणाल के सामने कभी भी नहीं। गौरी ने कहा, हाँ ये ड्रेस कुणाल जीजू ने खरीद कर दी थी, पर मेरे लिए। पर दी आप भी समझो ना, कुणाल जीजू विदेश में पढ़कर आए हैं तो वो कितने मॉडर्न ख्यालों के होंगे और वो आपसे भी तो यही उम्मीद करते होंगे कि आप भी उनके लिए ऐसे कपड़े पहने जिससे वो अपने दोस्तों के बीच अच्छा महसूस करे। और आप है कि हमेशा खुद को साड़ी में लपेटे रहती हो। अरे जब तक आप जीजू को अपनी नियर ब्यूटी नहीं दिखाओगी तब तक वो आपके पास कैसे आएंगे, और वो जब तक आपके पास नहीं आएंगे तब तक आपसे प्यार कैसे करेंगे। इसलिए आज शाम की पार्टी में आपको यही पहनना है और ये फाइनल है। सलोनी ने गौरी से कहा भी कि कुणाल ऐसे नहीं है गौरी कि वो अपनी संस्कृति को विदेश जाकर भूले, पर गौरी ने सलोनी का इतना माइंड वॉश किया कि सलोनी को भी गौरी की बात सही लगने लगी। फिर गौरी ने कहा, चलो ठीक है, आपकी बात मैं मान जाती हूँ कि कुणाल सबके सामने आपको ऐसे नहीं देखना चाहते होंगे, पर अकेले में तो वो आपसी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहेंगे और फिर इस सरप्राइज़ पार्टी में सिर्फ आप और जीजू ही रहेंगे, तब तो आप उनकी खुशी के लिए पहन सकती है। और इसलिए तो मैंने आपके लिए इस घर पर पार्टी रखी है, क्योंकि मैं अपनी सलोनी दी को जानती हूँ कि वो ऐसे कपड़े पहनकर बाहर तो क्या, अपने रूम के भी बाहर ना जाएगी। अब दी मान भी जाओ ना। गौरी ने सलोनी के सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, इसलिए फिर सलोनी ने भी सोचा कि सिर्फ मुझे कुणाल जी के सामने ही तो ये ड्रेस पहनना है और फिर अगर अच्छा ना लगा तो तुरंत रूम में आकर चेंज कर लूँगी। इसलिए सलोनी भी गौरी की बात मान गई। सब तैयारी हो चुकी थी। गौरी ने भी कुणाल को आज घर जल्दी आने के लिए कह दिया था। सारे मेहमान भी घर पर आ चुके थे। थोड़ी ही देर में कुणाल भी घर पहुंचने वाला था और जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने अचानक इतने सारे लोगों को देखा तो वो हैरान रह गया। सब ने कुणाल को उसके जन्मदिन की बधाई दी। जब कुणाल ने सबसे पूछा कि आप सबको यहाँ किसने इस पार्टी के लिए इनवाइट किया है, तो सब ने गौरी का नाम लिया। ये सुनकर कुणाल को बहुत अच्छा लगा कि उसके जन्मदिन पर गौरी ने इतना सब कुछ किया। वो इधर उधर गौरी को ढूंढने लगा जो सबका स्वागत करने में लगी हुई थी। अचानक ही कुणाल की नज़र गौरी पर ठहरी तो वो उसे देखकर हैरान रह गया। गौरी ने येलो रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही संस्कारी दिखने की कोशिश कर रही थी। कुणाल को गौरी से इसकी उम्मीद नहीं थी। वो गौरी के पास आया और कहा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे कपड़ों में, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? गौरी ने कहा, क्यों मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे मुझे तो हमेशा से सूट और साड़ी पसंद थी, पर सलोनी दी ने हमेशा ही मुझे डांट मारकर वेस्टर्न कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया, और आज जब मेहमान आना शुरू हो गए घर पर, तब भी मैं सलोनी दी के पास गई कि वो जाकर उनका स्वागत करे। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि उनसे ये सब नहीं होगा, और ये पार्टी तुमने रखी है तो तुम ही जाकर सबका स्वागत करो और मुझे आराम करने दो। इसलिए फिर मैं ही साड़ी पहनकर सबका स्वागत करने आ गई, क्योंकि ये तुम्हारे घर की इज्जत की बात है।
वरना कल को लोग इस घर पर और देव आहूजा पर ही उंगली उठाते। ये सुनकर कुणाल को एक बार फिर से सलोनी के ऊपर गुस्सा आया और उसने कहा, मैं अभी जाकर सलोनी से बात करता हूँ। उसे मेरी इज्जत का, मेरे जन्मदिन का ख्याल नहीं है तो ना सही, पर कम से कम मेरे भाई भाभी के बारे में तो सोचा होता। अगर भैया की कसम ना होती तो आज ही इस काली कोयल को घर से बाहर निकाल देता। गौरी ने कुणाल का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं कुणाल, अभी सलोनी दी से बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कब कौन सा तमाशा कर दे कुछ पता नहीं। और वैसे भी अब बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। अभी तुम्हारा सलोनी से बात करने से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ सबके साथ रहना है। गौरी ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ खास है, पर इसके लिए तुम्हें मेरे कमरे में जाना होगा और उसे पहनकर जल्दी यहाँ आना होगा। कुणाल ने कहा, मेरे लिए? गौरी ने कहा, हाँ माय लव, तुम्हारे लिए। यह सुनकर कुणाल को बहुत अजीब लगा, पर उसे खुशी थी कि गौरी ने उसके बर्थडे के लिए इतना सब कुछ किया है। पर फिर भी कुणाल का चेहरा उदास था। गौरी ने कहा, क्या हुआ कुणाल, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तब कुणाल ने कहा, नहीं गौरी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक मेरी पत्नी सलोनी है जिसे अपने पति का जन्मदिन तक याद नहीं है, पर एक तुम हो जो मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हो। थैंक यू गौरी ये सब करने के लिए, लेकिन एक मेरा छोटा सा काम और करोगी क्या? तब गौरी ने कहा, ज़रूर, बोलो क्या करना है। तब कुणाल ने कहा कि मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूँ, पर आज अगर मेरे जन्मदिन की पार्टी में सलोनी नहीं आई तो सब बहुत बात बनाएंगे और मैं नहीं चाहता कि घर की बात बाहर तक लोगों के बीच जाए, इसलिए तुम क्या सलोनी को नीचे आने के लिए मना लोगी? गौरी ने कहा, सलोनी दी को मनाना तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए अगर मुझे उनके पैर भी पकड़ना पड़े तो मैं ज़रूर उन्हें लेकर आऊँगी। अब तुम जाओ जल्दी, सब इंतज़ार कर रहे हैं। गौरी ने चाल ही बहुत ही अच्छी चली थी और कुणाल भी इसमें फंस चुका था, पर क्या सलोनी भी गौरी की चाल का शिकार हो जाएगी? गौरी तुरंत ही सलोनी के पास गई। गौरी ने सलोनी को उसके ऊपर के कमरे से बाहर बंद कर दिया था और जब गौरी उसके पास गई तो सलोनी ने कहा, तुमने दरवाज़ा बाहर से क्यों बंद कर दिया था और ये शोर कैसा सुनाई दे रहा है? कौन आया है? क्या कुणाल भी आ गई? तब गौरी ने कहा कि अरे दी, मैंने दरवाज़ा इसलिए बंद कर दिया था कि कहीं कोई आपको ऐसे देख ना ले जैसे किसी सर्वेंट को आपसे काम हो तो वह अचानक से आ जाए और आपको ऐसे देख के और फिर सबके बीच बात बनाई। और बाहर तो डेकोरेशन वाले आए हैं आपके और जीजू की पार्टी के लिए, और कुणाल जीजू भी आ गए हैं और उन्हें मैंने अपने कमरे में भेज दिया है रेडी होने के लिए, और वो ड्रेस भी रख दी है जो आपने कल पूरा दिन एक मॉल से दूसरे मॉल तक ढूंढ कर लेने में इतनी मेहनत की है, खास उनके लिए। सलोनी ने कहा कि कुणाल को तुमने अपने रूम में क्यों भेजा, यहाँ क्यों नहीं आने दिया? गौरी ने कहा कि आप कितनी बुद्धू है दी, अगर जीजू इधर आते रेडी होने तो वो आपको ऐसी सेक्सी ड्रेस में देख नहीं लेते, फिर सारा सरप्राइज़ खराब नहीं हो जाता। सलोनी ने कहा, हाँ ठीक कह रही हो तुम। सलोनी ने कहा कि अभी कब तक मुझे ऐसे यहाँ ऐसे कपड़े पहनकर रहना है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है गौरी, मैं अकेले में भी खुद को शीशे में देख नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कुणाल के सामने कैसे जा पाऊँगी, मेरी तो एक भी हिम्मत नहीं हो रही है। गौरी ने कहा, आप अपना फ़ोन अपने पास रखो, जब नीचे सब रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको एक कॉल कर दूंगी, तब आप नीचे आ जाना। सलोनी ने कहा, गौरी ये सब ठीक है ना, कहीं कुणाल नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? गौरी ने कहा, अरे जब जीजू खुद आपको इस ड्रेस में देखना चाहते हैं तो वो क्यों नाराज़ होंगे, और वैसे भी वो ये ड्रेस मुझे नहीं आपको ही देना चाहते थे, पर वो जानते थे कि आप पहनने में बहुत नाटक करेंगी, इसलिए उन्होंने आपको जलाने के लिए मुझे दे दी, जिससे आप गुस्से में ही सही पर ये ड्रेस एक बार पहनो तो सही। सलोनी ने गौरी की नाक खींचते हुए कहा कि बड़ा कुणाल जीजू कर रही है, तो उनकी बहन है या मेरी? गौरी ने हंसते हुए कहा, बहन तो आपकी हूँ, और धीरे से कहा, उनकी तो पत्नी बनूंगी। सलोनी ने कहा, कुछ कहा क्या तुमने गौरी? तब गौरी ने कहा, अरे दी ये सब छोड़ो और चलो जल्दी रेडी रहो, जब मैं कॉल करूँगी तब जल्दी से नीचे आ जाना। कमरे से बाहर निकलते ही गौरी अपने मन में सोचने लगी कि अच्छा ही हुआ था जो सलोनी से कुणाल की ड्रेस मैंने ले ली, वरना आज उसके जन्मदिन पर क्या ही देती और कैसे कुणाल को सलोनी से मिलने से रोकती, क्योंकि अगर कुणाल चेंज करने के लिए अपने रूम में आता और सलोनी को ऐसे कपड़ों में देख लेता तो वो कभी भी सलोनी को नीचे ऐसे नहीं आने देता और मेरा सारा प्लान चौपट हो जाता। इसलिए मैंने उसे सलोनी से मिलने ही नहीं दिया
और अब जब वो सलोनी को इन कपड़ों में देखेगा तब मज़ा आएगा। इसके बाद गौरी नीचे चली गई सारे मेहमानों के बीच। थोड़ी ही देर में कुणाल भी रेडी होकर आ गया और सबसे मिलने जुलने लगा। सबने ही कुणाल से उसकी पत्नी के बारे में पूछा, जिस पर कुणाल ने गौरी से कहा, क्या हुआ, सलोनी नीचे आ रही है? गौरी ने उदास होते हुए कहा कि कुणाल, मैं गई तो थी उनके पास, पर उन्होंने पहले आने से मना कर दिया। फिर भी मैंने उनके आगे हाथ पैर जोड़े और ये भी कहा कि वो इसके बदले जो भी चाहे मुझसे करवा ले, पर आज तुम्हारे बर्थडे के दिन वो तुम्हारे साथ पार्टी में आ जाए। कुणाल ने कहा, तो क्या कहा उसने? वो आ रही है नहीं? गौरी ने कहा, पता नहीं, उन्होंने बस इतना ही कहा कि तुम नीचे जाओ, मैं सोचूंगी कि मुझे आना या नहीं। कुणाल का अब गुस्सा सलोनी के लिए बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से से कहा, आज अगर इस लड़की की वजह से मेरे घर की या मेरे भाई भाभी की इज्जत पर कोई भी बात आई तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं खुद को क्या समझ कर रखी है, ना रंग है ना रूप है, फिर भी घमंड किस बात का है उसे। गौरी ने बहुत ही प्यार से कुणाल का हाथ पकड़ा और कहा कि जाने दो ना कुणाल, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्यों उस औरत के पीछे अपना दिमाग खराब करना। मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए इतनी तैयारी की है, आओ इसका मज़ा लेते हैं हम दोनों। थोड़ी देर के बाद कुणाल के सामने केक आ गया और अब सब सलोनी के बारे में और भी ज़्यादा पूछने लगे। तभी गौरी ने किनारे जाकर सलोनी को कॉल कर दिया कि वो नीचे आ जाए, सब कुछ रेडी है। और गौरी ने तुरंत डेकोरेशन वाले को जाकर बोल दिया कि वो सारी लाइट्स डिम कर दे, और गौरी जैसे उसे इशारा करेगी तो वो फिर से लाइट्स तेज़ कर दे। कुणाल ने कहा कि वह सलोनी आ ही रही है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। वो आज उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी लेकर आता हूँ। और तभी अचानक से सारी लाइट्स डिम हो गई और किसी के आने की आहट सुनाई दी सबको। कुछ पलों में किसी की परछाई नजर आने लगी, पर कौन था ये किसी को भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। इधर सलोनी अपने मन में हजारों सपने लेकर डरते डरते कुणाल के सामने इन कपड़ों में जाने का एहसास कर रही थी। रोशनी कम होने की वजह से उसे कोई भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। सलोनी ने जैसे ही धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, वैसे ही गौरी ने इशारा कर दिया और डेकोरेशन वाले ने सारी लाइट्स ऑन कर दी और सलोनी एकदम से सबके सामने उस सेक्सी ड्रेस में आ गई, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुणाल को तो यकीन ही नहीं हुआ कि सलोनी कुछ ऐसा भी कर सकती है, और सलोनी के तो होश ही उड़ गए। उसने जब सबको अचानक से देखा तो उसे ऐसा लगा कि अब उसे चक्कर ही आ जाएंगे, पर यह सब देखकर गौरी को बहुत खुशी हो रही थी कि आज जाकर मेरे कलेजे को सुकून मिला और ये सलोनी इस घर से आउट होगी और मैं बनूंगी फिर इस घर की गौरी बहू। सलोनी को ऐसे देखकर सारे मेहमानों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। सलोनी ने एक बार भी कुणाल की तरफ नहीं देखा और वो वहाँ से उल्टे पैरी भागकर अपने रूम में चली गई। तभी कुणाल ने कहा कि आप सब रुकिए, लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है मेरी पत्नी को, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। और कुणाल भागकर सलोनी के पास गया। इधर गौरी अपने मन में बहुत खुश हुए जा रही थी कि आज इस कोयले को यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। कुणाल जैसे ही सलोनी के कमरे में गया तो सलोनी ने कुणाल को देखकर तुरंत ही खुद को पास रखे चादर से छिपा लिया और बस रोए जा रही थी। कुणाल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हरकत थी तुम्हारी, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सबके सामने ऐसे कपड़े पहनकर आने की। मेरा ख्याल नहीं है तो ना सही, पर कम से कम मेरे भाई भाभी के बारे में तो सोचा होता। वही शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, सारे मेहमान अब तुमको लेकर चार बातें बनाएंगे और फिर ये बात पूरे शहर में फैल जाएगी तो उनकी इज्जत क्या रह जाएगी, ये सोचा है तुमने? सलोनी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था क्योंकि तुमने मुझे धोखे से शादी की है अपनी असलियत छुपाकर, पर मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं की। पर आज मैं तुमसे ये साफ साफ शब्दों में कहता हूँ कि इस दुनिया में अगर मैं किसी से भी सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना तोहफा देने के लिए। सलोनी कुणाल की बातें सुनकर बहुत हैरान थी। उसने कुणाल से कहा कि मैंने आपको धोखा नहीं, आपने मुझे धोखा दिया है। कुणाल ने कहा, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सलोनी ने कहा कि आपने ही तो मुझे ये ड्रेस पहनने के लिए बोला था। कुणाल को अब सलोनी की बात से और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैं तुमसे बात भी करता हूँ और अगर करूँगा भी तो ये कि तुम ऐसी घटिया ड्रेस पहनो। क्या तुम नहीं जानती कि मुझे ये सब पसंद नहीं?
ये कपड़े तो मुझे देखना भी पसंद नहीं, और तुम जो इस घर की बहू और मेरी पत्नी हो, तुम्हें ये सब पूरे शहर वालों के सामने पहनने के लिए बोलूँगा। तुम सिर्फ इस घर की बहू या मेरी पत्नी नहीं हो, बल्कि इस घर की शान और इज्जत हो। तुम्हारे कपड़े उतरवा कर मैं अपने घर की इज्जत कैसे बढ़ा सकता हूँ? और तुम सलोनी, अब अपनी गलती की पोटली मेरे सिर पर मत रखो, और मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और नहीं अब मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहता हूँ। तुम इस घर को छोड़कर जाओगी नहीं, मैं ही चला जाता हूँ इस घर को छोड़कर। कुणाल की बातें सुनकर सलोनी को बहुत रोना आ रहा था, और वो कुणाल के जाने के बाद अकेले में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इधर कुणाल नीचे गया और सारे मेहमानों से माफ़ी मांगते हुए उन्हें घर वापस जाने के लिए कहा। सारे मेहमान के जाते ही कुणाल सोफे में जाकर बैठ गया, पर मेहमान जाते जाते जो कुछ भी भला बुरा कुणाल के घर के बारे में बोल रहे थे, वो सब कुछ कुणाल साफ साफ सुन रहा था। फिर कुणाल आंखें बंद करके बैठ गया, और तभी कुणाल के सिर पर किसी ने बहुत ही प्यार से हाथ फेरा, और कुणाल ने जैसी आंखें खोलकर देखा तो वो गौरी थी, जो कुणाल के सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। कुणाल अंदर से इतना दुखी था कि उसने गौरी को एकदम से अपने सामने देखकर उसे गले लगा लिया, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गौरी ने कहा, कुणाल तुम क्या कर रहे हो? ऐसे कमज़ोर मत बनो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, और आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम ऐसे मत दुखी हो। कुणाल ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने सलोनी से शादी कर ली। काश मैंने एक बार सलोनी का चेहरा देख लिया होता, उसका ये रंग देख लिया होता, तो शायद आज मेरे घर में वो अपना ये रंग ना दिखा पाती। न जाने मेरे भाई भाभी को अभी कितना इस लड़की की वजह से बेइज्जत होना पड़ेगा, और इसे इस घर में लाने का जिम्मेदार मैं हूँ। कुणाल गौरी से जिस तरह से अपना दिल का हाल बयां कर रहा था, तो गौरी ने अपनी दूसरी चाल चलते हुए कहा, कुणाल तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो, इसके जिम्मेदार भी तुम्हारे भाई भाभी ही है। अरे उन्हें क्या ज़रूरत थी अपनी पसंद की लड़की लाने की? अरे जवान भाई था उनका, और वो भी विदेश से पढ़कर आया था, तो उसे ही पसंद करने देते। अपनी गंवार सी पसंद तुम पर थोप दिए, और इसी की सज़ा भोग रही है तुम्हारी भाभी जी, पागल हो गई। और तभी कुणाल ने ज़ोर से गौरी का नाम चिल्लाया। गौरी ने जैसे ही पलट कर देखा तो कुणाल का हाथ गौरी पर उठा तो ज़रूर था, पर उसने गौरी को मारा नहीं था। कुणाल ने कहा, अगर तुमने आज मेरे लिए इतना सब कुछ किया ना होता, तो आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाता। सलोनी का तो पता नहीं, पर आज मैं तुम्हें इस घर से ज़रूर निकाल देता। मेरे भैया और भाभी के ही संस्कार है ये, जो कि मेरा हाथ तुम्हारे लिए उठा तो ज़रूर, पर मैंने तुम्हें मारा नहीं, क्योंकि मेरे भैया और भाभी ने हमेशा ही मुझे एक औरत की इज्जत करना सिखाया है। और तुम इस बात को याद रखना कि अब दोबारा तुम मेरे भैया और भाभी के बारे में मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचना, नहीं तो ये हाथ मैं हर बार नहीं रोक पाऊंगा। और इतना कहकर कुणाल वहाँ से चला गया। गौरी कुणाल का ये बर्ताव और गुस्सा देखकर एकदम से सन्न रह गई कि अचानक से कुणाल को क्या हो गया। मैंने तो बस गौरी को अब अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी अच्छी साजिश करने के बाद कुणाल मेरे करीब आया ही था, और मैंने अपनी बेवकूफ़ी से उसे फिर से खुद से दूर कर दिया। पर मेरी भी गलती नहीं थी। मुझे क्या पता था कि ये विदेश में पढ़कर भी अपने भाई का भक्त निकलेगा। अरे मैंने तो सोचा था सलोनी के साथ साथ इसके भाई देव आहूजा को भी इस घर से रफा दफा कर देती हूँ, पर भाई के खिलाफ एक शब्द सुनते ही इसने तो मेरी ही खटिया खड़ी कर दी। अब जाकर उस महारानी को देखती हूँ कि उसकी पैकिंग हुई या नहीं। इधर सलोनी रोते रोते थक चुकी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। गौरी ने कुछ और कहा और कुणाल ने कुछ और। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? किसकी बात पर यकीन करूं और किसकी पर नहीं? एक तरफ मेरा पति है जो मुझे एक आंख पसंद नहीं करता, तो क्या वो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलेगा? क्या वो ऐसे मेरा अपमान करेगा? और एक तरफ मेरा खून मेरी सगी छोटी बहन है, जिसने मुझे कभी अपनी बड़ी बहन नहीं माना, पर मैंने तो हमेशा ही उसका भला किया है। तो क्या मेरी बहन अपना खून मेरे साथ ऐसा करेगी? और फिर सलोनी ने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया, और उसने पाया कि कुणाल का ये कहना भी ठीक था कि शादी के बाद भले ही कुणाल सलोनी को पसंद नहीं करता था, पर उसे नफरत भी नहीं करता था। पर जब से गौरी इस घर में आई है, तब से कुणाल का बर्ताव मेरे लिए रोज़ ही बदलता जा रहा है, और अब वो मुझसे नफरत भी करते हैं। तो इसका मतलब कि मेरे और कुणाल के झगड़े की वजह में
ये मेरा सांवला रंग नहीं बल्कि गोरी है। गोरी मेरी भावना और मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। पर क्यों? मेरा रिश्ता जो कभी कुणाल के साथ कभी जुड़ा ही नहीं, उसे तोड़कर गोरी को क्या मिलेगा? और मैंने तो उसकी मदद ही की है। जब उसका पति धोखेबाज निकला और माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया तो मैंने उसे अपने घर में रहने की पनाह दी और वो मेरा ही घर तोड़ने में लगी है। जिसे मैंने रहने की अपने घर की छत दी, वो मेरे ही सिर से मेरे ही घर की छत मुझसे छीनना चाहती है। पर क्यों? क्या मिलेगा उसे मुझे और कुणाल को अलग करके? क्या मेरे आंसू उसके लिए इतने सुखदायी है कि वो अपनी रंज में ये भी नहीं देख पा रही है कि वो मेरे साथ साथ कुणाल की भावनाओं का भी मजाक बना रही है? ये सही नहीं है गोरी। मैं तुम्हें अपना घर तोड़ने नहीं दूंगी। अगर मेरा और कुणाल का रिश्ता मेरे रंग के कारण टूटता या ख़त्म होता तो वो मुझे मंजूर था, क्योंकि उसमें कसूर मेरा और मेरे रंग का होता है। पर किसी तीसरे को मैं अपने सुहाग, अपने पति और अपने घर को नहीं छूने दूंगी। सलोनी अपने मन में ऐसा सोच ही रही थी कि तभी अचानक से गोरी वहाँ पर आ गई और आते ही उसने अपना नाटक शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा दी, मुझे नहीं पता था कि कुणाल जीजू के सरप्राइज़ पार्टी में इतने सारे मेहमान कहाँ से आ गए। मैं तो खुद अभी पहुँची जब आपको कॉल किया। मुझे पता है दी, ये सब जानबूझकर कुणाल जीजू ने किया है, जिससे आप उनको छोड़कर चले जाए और वो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जी सके। इसलिए आपकी इतनी बेइज्जती कर दी, वो भी ऐसे। अब आप कैसे इस घर पर रह पाएगी? अब आप कैसे सबको अपना मुंह दिखा पाएंगी? अब तो ये शहर आपको सांवली बहू से बेशरम बहू कहने लगेगा। लेकिन मेरे पास एक तरकीब है दी, आप मेरी बात मानो तो आप अपना सामान लेकर कुछ दिनों के लिए मम्मी के पास चली जाओ और आपके जाने के बाद मैं यहाँ धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूँगी। तब आपको कॉल कर दूँगी तो आप वापस आ जाना। और आप कुणाल जीजू की बिल्कुल भी परवाह मत करना, मैं उनका आपसे भी ज़्यादा ध्यान रखूँगी। चलिए दी, जल्दी ही आपकी पैकिंग कर देती हूँ मैं। इतना कहकर गोरी जैसे ही सलोनी के कपड़े लेने के लिए जाने लगी, वैसे ही सलोनी ने गोरी का हाथ पकड़कर उसको रोका और गोरी के पलटते ही उसे ज़ोरदार एक थप्पड़ मारा और कहा, क्यों किया ये सब तूने? क्या चाहती है तू? क्या मिला तुझे मेरी बेइज्जती करके? मुझे पता है गोरी, ये सब तूने ही किया है। तूने भरे समाज में मेरी इज्जत उतार दी, जबकि गैरों ने भरे समाज में मेरी बेइज्जती होने से बचा ली थी। और एक तू है, मेरा अपना खून, मेरी सगी बहन। तूने अपनी ही बड़ी बहन को पूरे शहर के सामने तमाशा बना दिया। मैं पूछती हूँ क्यों? क्या कमी थी बचपन से लेकर अभी तक मेरे प्यार में? तूने मुझे कभी अपनी बड़ी बहन नहीं माना, पर फिर भी मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना, तुझसे प्यार किया, तेरी हर बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ किया। पर तूने ऐसा क्यों किया गोरी मेरे साथ? इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी तूने मुझे अपनी बहन पर भरोसा करने की? तेरी जैसी लड़कियों की वजह से इंसान अपने सगे भाई बहन पर भरोसा नहीं कर पाता है, क्योंकि जब घर में ही सांप पाल रहे हो तो बाहर किसी जहर की ज़रूरत ही क्या है? सच बोल, क्यों किया तूने ऐसा अपनी ही सगी बड़ी बहन के साथ? माँ के खिलाफ जाकर मैंने तुझे अपने घर में लाया और तू ही मुझे इस घर से बाहर करना चाहती है। मैंने तुझे हमेशा खुश देखना चाहा, कभी तेरी आंखों में एक आंसू ना आए, उसकी प्रार्थना करती रही भगवान से। पर तूने ही मुझे मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा दुख दे दिया। क्या तुझे एक बार भी मेरे दर्द, मेरे आंसुओं का ख्याल नहीं आया? क्यों गोरी क्यों? क्या मिलेगा तुझे अपनी बड़ी बहन को उसके पति और उसके घर से दूर करके? बोल गोरी, चुप मत रहे और अब कोई बहाना या नया झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि इन सब के पीछे तू ही है। मेरे और कुणाल के बीच अभी तक सारी गलतफहमी तूने ही पैदा की है। इसलिए अब साफ साफ बोल कि तू ऐसा क्यों कर रही है? किस बात का बदला ले रही है तू मुझसे, मेरे सांवले रंग का या फिर अपने गोरे रंग का? सलोनी के थप्पड़ और उसके सवालों से अब गोरी को भी बहुत गुस्सा आ गया था और उसने भी सलोनी को चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैंने ये सब कुछ किया है और तुम्हें पता है जो कुछ भी मैंने किया है वो सब कुछ जानबूझकर और सोच समझकर किया है और मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है और ना ही कोई अफसोस है। बस कमी रह गई तो ये कि इस घर से जाने से पहले ही तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया। पर इस बात से भी मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये घर भी छोड़ना है और कुणाल को भी, क्योंकि ये घर और कुणाल दोनों ही मुझे पसंद है और दोनों को यह मैं हासिल करके रहूँगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी जैसे अभी तक नहीं कर पाई। तुम्हें पता है सलोनी,
मैंने जिस दिन से तुम्हारे आलीशान महल में कदम रखा है, उसी दिन से मुझे ये घर बहुत पसंद आ गया था और मैंने तभी ठान लिया था कि इस घर से अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। और कुणाल को बिना देखे ही मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लूँगी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारा पति दिखने में कैसा होगा। अब जाहिर सी बात है कि तुम इतनी काली कोयला हो तो पति भी तुम्हारे जैसा ही होगा। पर मेरी किस्मत भी ना कमाल की है। कुणाल जैसा राजकुमार मुझे यूं ही मिल गया और जिसे मैं अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने वाली थी, उसकी खूबसूरती में मैं खुद ही लट्टू हो गई। कुणाल को देखने के बाद मैंने अपना इरादा मजबूत कर लिया था, पर मुझे अभी भी बहुत चिंता थी कि मैं कुणाल के मन में तुम्हारे लिए नफरत कैसे पैदा करूं। पर देखो तो सही, मेरी किस्मत ने एक बार फिर मेरा साथ दिया और कुणाल तुमसे प्यार तो दूर, तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं है। पर अभी भी मुझे लगा कि कुणाल को मैं अपने करीब कैसे लाऊं। पर देखो, मेरी किस्मत ने फिर मेरा साथ दिया और मुझे जब ये पता चला कि कुणाल तुमसे शादी मुझे समझकर किया है, तो मैं समझ गई कि भगवान मेरे साथ है और भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है कि मैं दो गलत कनेक्शन को काटकर अलग कैसे करूं। और आज जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, उसके पीछे भी दो वजह थी। पहली वजह कि तुम्हारी इस हरकत से अब कुणाल तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल देगा। दूसरी वजह, तुमने मुझे उस दिन सबके सामने, यहाँ तक कि एक नौकर के सामने डांटा और ऊपर से उससे माफ़ी मांगने को कहा। इसलिए मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि तुमने मेरी इंसल्ट एक नौकर के सामने की है, पर मैं तुम्हारी इंसल्ट पूरे शहर के सामने करूँगी। और लो, मैंने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। एक तरफ अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लिया और दूसरी तरफ कुणाल के घर से भी निकाल दिया मैंने। पर सलोनी, सच में मानना पड़ेगा कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो। इतनी आसानी से मेरी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। मैंने जैसे जैसे जो कहा, आंख बंद करके बेवकूफ़ों की तरह करती चली गई। और देखो, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा अपना ही नुकसान और मजाक बना बैठी तुम। और फिर गोरी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सलोनी को गोरी की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने गोरी से कहा, छी गोरी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू हमारे माँ पापा के दिए संस्कारों का ये सिला देगी। अरे तुझे शर्म नहीं आई अपनी बहन के पति पर नज़र डालते हुए? मैंने तेरे लिए एक बार अपना सुहाग छोड़ा था, तेरी जिद और खुशी के लिए। क्या वो भूल गई तू? और मेरी जिस बेवकूफ़ी का तू मजाक उड़ा रही है, वो भी अपनी एक बड़ी बहन का, अपनी एक छोटी सगी बहन पर भरोसा था। और जब लोग अपने खून अपने सगे पर यकीन नहीं करेंगे तो भला किस पर करेंगे? आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बाहर बस लोग आपके दोस्त नहीं, बल्कि आपके पैसे और आपके स्टेटस की वजह से अपने हैं। जब तक आप उन पर पैसा लुटा रहे हो, जब तक आप अपना स्टेटस मेंटेन करके रखे हो सबके सामने, तब तक ही लोग आपसे जुड़ना या मिलना पसंद करेंगे। और जिस दिन आपने अपना स्टेटस और पैसे देने बंद कर दिए, तो यही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। उधार मांगना दूर की बात है, ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ अपने ही काम आते हैं, वो भी रिश्तेदार नहीं बल्कि अपना खून। और आज तूने ये हरकत करके लोगों का अपने भाई बहनों और सगे से भी भरोसा उठा दिया। पर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि किसी को भी तेरी जैसी बहन ना मिले। और क्या कहा तूने कि भगवान ने तेरी मदद की है और भगवान ने तुझे यहाँ खुद भेजा है, मेरा और कुणाल का रिश्ता तोड़कर तुझे मेरी जगह देने के लिए। अरे ये तेरी नादानी और बेवकूफ़ी है जो अपने इस गंदे खेल में तो भगवान को भी शामिल कर रही है। भगवान हमेशा सही का साथ देते हैं, गलत का नहीं। और किसी की गृहस्थी तोड़ना भगवान का काम नहीं है, बल्कि टूटती हुई गृहस्थी को जोड़े रखना ये भगवान का काम है, जैसे उन्होंने अभी तक मेरी जोड़ कर रखी है। तेरी इन गलत हरकतों के बावजूद भी भगवान तेरे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ है। और बात रही किसी से माफ़ी मांगकर छोटे होने की, तो जब तुम किसी के साथ गलती किसी की हैसियत या पैसे देखकर नहीं करते, तो फिर अपनी माफ़ी मांगने पर शर्म क्यों करते हो? अरे जब वो इंसान तुम्हारी हैसियत का नहीं है, तुम्हारे जितना अमीर नहीं है, तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं है, तो फिर वो तुम्हारी गलती के भी लायक नहीं होगा। तो फिर तुम सामने से जाकर क्यों उसके साथ गलत बर्ताव या बात करते हो? अगर वो इंसान तुम्हारी गलती के काबिल है, तो वो इंसान तुम्हारी माफ़ी के भी काबिल है। इसलिए जब किसी के साथ गलत करो, तो पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रख लेना कि क्या तुम वक्त आने पर उससे माफ़ी मांग सकते हो या नहीं। अगर मांग सकते हो तो ही तुम उस इंसान के साथ गलत करने की हिम्मत करना, वरना नहीं।
और बात रही गौरी मेरी इंसल्ट करने की, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ज़माना मुझे सांवली बहू कहे या बेशरम बहू कहे, क्योंकि इस ज़माने के लोगों के पास बहुत काम है। आज ये बात तो कल वो बात, इन्हें तो बस गॉसिप करने के लिए मसला चाहिए। आज यहाँ से मिला है तो कल किसी और के घर से मिल जाएगा इनको, इसलिए मुझे इन सब बातों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पड़ता है तो सिर्फ